इस वीडियो में हम देखेंगे कैन का इस्तेमाल। कैन जो एक मोडाल वर्ब है, उसको कैसे, कहाँ और कब इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सीज द डे, मतलब इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हर चीज़ को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ इसके सेंटेंस भी बनाइए। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ कैन। कैन इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब which is used to express ability, offer or to request and ask permission। ना डेफिनेशन देख के घबराइए नहीं, कैन का इस्तेमाल बहुत ही आसान है और आप रोज़ाना ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब ऐसे ग्रामर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं, अपने जज्बात को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है। एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी का मतलब होता है हमारी ख़ासियत, हमारी सलाहियत, हमारी काबिलियत। ओके। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दरख्वास्त करना, और परमिशन का मतलब होता है इजाज़त लेना। यूज़ ऑफ कैन, कैन का इस्तेमाल। कैन का इस्तेमाल होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एबिलिटी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी कहा जाता है काबिलियत को, सलाहियत को, यानी कि कोई काम जो हम कर सके, जो काम करने की आपके अंदर सलाहियत है, अहलियत है, उसको कहा जाता है एबिलिटी। मिसाल के तौर पर आप ड्राइंग कर सकते हो, तो ये आपकी एबिलिटी है। अब हम देखते हैं कि उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है। सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, यानी कि उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज आते हैं। ठीक है। आप अच्छी तरह से समझेंगे जब मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगी। पहला सेंटेंस है हम इंग्लिश बोल सकते हैं, सकते हैं। ठीक है। दूसरा है वो तेज़ दौड़ सकता है, सकता है। नेक्स्ट है नाहिद कपड़ा सी सकती है, सकती है। तो ये होती है कैन की पहचान उर्दू जुमले में। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। फिर उसके बाद आएगा कैन। कैन होता है मोडाल वर्ब, यानी कि आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आता है V1। V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ज़माने हाल, वर्ब का ज़माने हाल इस्तेमाल होगा और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। तो उसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट। ओके। तो आइए देखते हैं और एक सेंटेंस। मैं फूल ड्राइंग कर सकता हूँ, मैं फूल ड्राइंग कर सकता हूँ। कौन फूल ड्राइंग कर सकता है? मैं मतलब आई। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर कोई काबिलियत बता रहे हैं, कोई सलाहियत बता रहे हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। ठीक है। आई कैन। कौन सी सलाहियत के बारे में बता रहे हैं, कौन सी काबिलियत के बारे में बता रहे हैं? ड्राइंग करने के, यानी कि V1। ड्राइंग का V1 है, पहला फॉर्म है ड्रॉ। आई कैन ड्रॉ। ठीक है।
क्या बना सकते हैं? फूल बना सकते हैं, अ फ्लावर। आई कैन ड्रॉ अ फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आफरीन कार चला सकती है। ओके, तो कौन कार चला सकती है? आफरीन। तो आफरीन बन जाएगा सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई सलाहियत की, कोई काबिलियत की, तो आएगा कैन। कैन जो एक मोडाल वर्ब है। फिर क्या कर सकती है? चला सकती है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ड्राइव। ठीक है, आफरीन कैन ड्राइव। अब क्या चला सकती है? द कार। तो द कार बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस होगा आफरीन कैन ड्राइव द कार। आफरीन कैन ड्राइव द कार। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आमिर बच्चों को पढ़ा सकता है। आमिर बच्चों को पढ़ा सकता है। सवाल है कौन पढ़ा सकता है बच्चों को? आमिर। तो आमिर बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर बात हो रही है काबिलियत की, यहाँ पर बात हो रही है सलाहियत की, तो हम यूज़ करेंगे कैन। ठीक है, पढ़ाना। पढ़ाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच। ओके, और किसको पढ़ा सकता है? बच्चों को। तो आएगा द चिल्ड्रन, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आमिर कैन टीच द चिल्ड्रन। आमिर कैन टीच द चिल्ड्रन। ओके, ये जितने भी सेंटेंस हमने देखे हैं वो है अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव या मुस्बत जुमले। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि मनफी या नेगेटिव जुमले। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, फिर V1, और उसके बाद आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, कैन, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कांट भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते वक्त हम कांट बोल सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें कैन नॉट लिखना होगा। ओके, लिखते वक्त कैन नॉट लिखना होगा पूरा पूरा, लेकिन बोलते वक्त हम शॉर्ट करके कांट कह सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सलमान फुटबॉल नहीं खेल सकता। ओके, तो ये सलमान बन जाएगा सब्जेक्ट, सलमान। ओके, और हम बात कर रहे हैं सलाहियत की, तो यहाँ पर यूज़ होगा कैन, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा नॉट। सलमान कैन नॉट। खेल का फर्स्ट टेंस है प्ले, तो वो होगा प्ले। सलमान कैन नॉट प्ले। क्या नहीं खेल सकता? फुटबॉल। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमारा सेंटेंस होगा सलमान कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, सलमान कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते हो। तुम ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, तोड़ सकते हो अगर तुम दया हो। ओके, लेकिन तुम ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते हो। तो तुम बन जाएगा यू, जो कि सब्जेक्ट है। फिर हम बात कर रहे हैं काबिलियत की, तो कैन यूज़ होगा, यू कैन। नहीं बोल रहे हैं हम, मतलब किसी चीज़ के लिए वी आर सेइंग नो, तो यहाँ पर यूज़ होगा, तो होगा नॉट। यू कैन नॉट। तोड़ना का फर्स्ट फॉर्म है V1, ब्रेक, तो यहाँ पर यूज़ होगा ब्रेक। यू कैन नॉट ब्रेक। ओके, क्या नहीं तोड़ सकते? दरवाज़ा, तो द डोर। यू कैन नॉट ब्रेक द डोर। यू कैन नॉट ब्रेक द डोर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोना पतंग नहीं उड़ा सकती। ओके,
तो मोना हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, मोना। ओके, काबिलियत की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आएगा कैन, मोना कैन। लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है नहीं का, ओके, इसलिए यहाँ पर आएगा नॉट, मोना कैन नॉट। ओके, उड़ाना, उड़ाना का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 होगा फ्लाई, मोना कैन नॉट फ्लाई। क्या नहीं उड़ा सकती? पतंग, काइट, मोना कैन नॉट फ्लाई काइट, मोना कैन नॉट फ्लाई काइट। ओके, नेगेटिव जुमले के बाद कैन का इस्तेमाल होता है टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि सवाल करना, सवाल करने के लिए कैन का इस्तेमाल करना। ओके ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं IW वर्ड्स। IW वर्ड्स क्या होते हैं? IW वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी कि सवालिया अल्फाज, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कौन और कैसे। ओके, हम देखते हैं सवालिया जुमले। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहला होगा IW। अब आप जानते हैं सवालिया अल्फाज। ओके, उसके बाद आएगा कैन, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 क्या है? V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ये सवालिया जुमले हैं इसलिए क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनता है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैन आई प्ले फुटबॉल, व्हेन कैन आई प्ले फुटबॉल। पहले है IW, फिर उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई। ओके, और वर्ब का पहला फॉर्म है प्ले, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल। व्हेन कैन आई प्ले फुटबॉल, ये एक क्वेश्चन है जो हर बच्चा अपने मम्मी से पूछता है, और मम्मी जवाब में क्या कहती है? यही कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो और फिर फुटबॉल खेलने जाओ। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो स्कूल कैसे जा सकता है? कैसे का इंग्लिश वर्ड होगा हाउ। ओके, फिर आएगा कैन, हाउ कैन। यहाँ पर बात हो रही है वो मतलब एक लड़का, तो इसके लिए होगा ही, हाउ कैन ही। ओके, जा सकता है, तो जाने का पहला फॉर्म होगा V1 होगा गो टू। ओके, कहाँ जाने की बात हो रही है? स्कूल, तो स्कूल। लास्ट में आएगा क्वेश्चन टैग, बिकॉज ये जुमला सवालिया है। हाउ कैन ही गो टू स्कूल, हाउ कैन ही गो टू स्कूल। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जब भी कोई सवाल क्या से शुरू होता है, तो उसके लिए हम W वाले वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब या तो येस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। जैसे कैन आई टेक योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ? तो इसका जवाब मुझे येस मिलेगा या नो। इसलिए यहाँ पर WH वर्ड्स नहीं यूज़ करते, बल्कि कैन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कैंडी क्रश खेल सकते हो? कैंडी क्रश एक गेम है ना, क्या तुम कैंडी क्रश खेल सकते हो? तो क्या आया है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैन, फिर होगा सब्जेक्ट यू, तुम का इंग्लिश में होता है यू, कैन यू, और खेल का फर्स्ट फॉर्म V1 होगा प्ले, कैन यू प्ले, और गेम का नाम कैंडी क्रश, कैन यू प्ले कैंडी क्रश। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ, सवाल हमारा शुरू हुआ क्या, तो उसके लिए यूज़ करेंगे कैन वी, हम का होगा वी, कैन वी गो टू, क्योंकि V1 जाने का V1 है गो, सो हम यूज़ करेंगे कैन वी गो टू पिकनिक। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको कैन का इस्तेमाल आ गया होगा। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राज, ही,
शी। ओके, वर्ब है ईट, सिंग, रीड। ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, सॉन्ग्स, बुक्स। इन सब का इस्तेमाल करके आपको कैन से सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।